भागलपुर प्रमंडल के नए आयुक्त प्रेम सिंह मीना ने पदभार संभालते ही एक्शन मोड में काम शुरू कर दिया है। सोमवार को उन्होंने जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के साथ भागलपुर की लाइफ लाइन माने जाने वाले विक्रमशिला सेतु का निरीक्षण किया। इस दौरान आयुक्त ने क्षतिग्रस्त हिस्से पर बनाए जा रहे बेली ब्रिज निर्माण कार्य का जायजा लिया और अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य की गुणवत्ता, सुरक्षा व्यवस्था और तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि बेली ब्रिज का निर्माण बीआरओ की निगरानी में तेजी से कराया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द आवागमन बहाल हो सके। गौरतलब है कि हाल ही में सेतु का एक स्लैब गंगा नदी में गिर जाने के बाद यातायात प्रभावित हो गया था। अब प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है ताकि भागलपुर और नवगछिया के बीच आवाजाही जल्द सामान्य हो सके। भागलपुर की बहुत बड़ी समस्या जाम की समस्या रही है, जो पूर्व में भी थी और वर्तमान में भी है। वर्तमान में विक्रमशिला ब्रिज है, इसमें कोई समस्या आई है तो प्राथमिकता रहेगी कि उसका जितनी जल्दी हो ट्रैफिक रेस्टोर हो। रोड के कई कार्य हैं जो हो रहे हैं। मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन है जिसका कार्य लगभग अब समाप्ति की ओर है, लेकिन उसमें भी और अधिक रिव्यू करके और प्रखर गति से उसको भी द्रुत गति से आगे बढ़ाया जाएगा। कनेक्टिविटी एक सरकार का इशू है। सरकार ने प्राथमिकता दी है कि बिहार में किसी भी कोने से अगर पटना पहुंचते हैं तो 5 घंटे के अंदर पहुंच पाएँ। काफ़ी हद तक इस जगह से वो प्राप्त कर लिया गया है, लेकिन जैसे ही रोड स्ट्रक्चर में और अधिक इम्प्रूवमेंट होगी तो मुझे लगता है कि वो समय भी और अधिक कम हो जाएगा उसमें। भागलपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे स्वस्थ युवा स्वस्थ भागलपुर अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर और स्मैक के अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में लगातार छापेमारी कर नशा तस्करों की कमर तोड़ने का अभियान जारी है। इसी क्रम में सबौर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन के समीप कुछ युवक मादक पदार्थ की खरीद बिक्री में जुटे हैं। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने राजकुमार को हिरासत में लिया। उसकी निशानदेही पर सौरभ कुमार और रितेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। तलाशी में 408 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ। वहीं अकबरनगर थाना क्षेत्र में एसटीएफ के साथ संयुक्त कार्रवाई में एक 4 पहिया वाहन से करीब 100 ग्राम स्मैक बरामद की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी नाथनगर से समस्तीपुर सप्लाई देने जा रहे थे। बबरगंज थाना पुलिस ने भी 10.41 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 विधि विरुद्ध बालकों को पकड़ा। मामले की विस्तृत जानकारी सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता में दी। पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशन में एक ये विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है, स्वस्थ युवा स्वस्थ भागलपुर, जिसके अंतर्गत जो अवैध जो ये मादक का पदार्थ के विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जा रही है। तो इसी क्रम में अभी 3 थानों में सफलताएं प्राप्त हुई है, जिसके संदर्भ में आप लोग को सूचित करना चाहेंगे। इसमें सबसे पहला मामला है सबौर थाना का, जहां पर ये रेलवे स्टेशन के पास मतलब कि छापेमारी की गई और वहां से 3 लोगों को 408 ग्राम जो ये ब्राउन शुगर के साथ वहां से अरेस्ट किया गया है। इसमें जो ये 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, इनका नाम है राजकुमार, सौरभ कुमार और ये रितेश कुमार। इनके पास से 408 ग्राम जो ये ब्राउन शुगर है और ये 2 मोबाइल फोन इनके पास से जब्त किए गए हैं। दूसरा मामला है अकबरनगर थाना का। इसमें भी मतलब सूचना प्राप्त हुई थी और इसमें एक मतलब विशेष टीम का जो ये गठन करते हुए जब ये छापामारी किया गया तो वहां से ये 100.32 ग्राम जो ये स्मैक के साथ इसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इनका नाम है भवेश वत्स, आयुष कुमार और ये समीर राज। इसके अलावा जो ये तीसरा मामला है वो है जो ये बबरगंज थाना का, जहां से मतलब 10.41 ग्राम जो ये ब्राउन शुगर के साथ 2 ये विधि विरुद्ध बालक को इन लोग को मतलब के ये निरुद्ध किया गया है। तो इस तरीके से मतलब तीनों थानों ने ये जो ये विशेष अभियान के अंतर्गत अच्छी सफलता प्राप्त की है और ये भागलपुर पुलिस द्वारा लगातार इसमें छापेमारी की जा रही है और इन सभी केसेस में जो ये बैकवर्ड फॉरवर्ड मतलब लिंकेज हम लोग देखकर और इसमें जो और भी जो अपराधकर्मी इस नेटवर्क में शामिल होंगे ये उनका भी अरेस्टिंग किया जाएगा।
भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर सबसे दूर सबसे पहले थीम पर आधारित जनजातीय गरिमा उत्सव अंतर्गत जन भागीदारी अभियान का शुभारंभ किया। 18 से 25 मई तक चलने वाले इस अभियान के तहत पीरपैंती, सनहौला और कहलगांव प्रखंड के 62 जनजातीय बाहुल्य गांव में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों में आधार कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, किसान सम्मान निधि और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को दिया जाएगा। साथ ही मेडिकल कैंप लगाकर मुफ्त स्वास्थ्य जांच और इलाज की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि अभियान का उद्देश्य दूर दराज के जनजातीय क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं की सीधी पहुंच सुनिश्चित करना है। कराना चाह रहा हूं कि पीएम जनमन योजना का मुख्य उद्देश्य है कि दूरस्थ इलाके में रह रहे हमारे जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी के हमारे आम जन हैं, उन जनों को सरकार के हर उस लाभ से लाभान्वित करना, हर उस योजना से लाभान्वित करना जिसके वो लायक है, तो हम लोग जिसके लिए वो योग्य है। तो हमने सर्वे करा करके करीब 3700 परिवार, हमारे 3700 से अधिक परिवार हैं जिनको कि हम लोगों ने चिन्हित किया है। उनके प्रतिनिधियों के साथ अभी हमने बैठक किया है और आम जनों को मैं आपके माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी टीम उनके घर तक जा करके, उनके गांव तक जा करके उन हर स्कीम का लाभ उनको दिलाएगी जिसके लिए योग्य है, और पूरी टीम इस दिशा में काम कर रही है। भागलपुर प्रमंडल को नया प्रशासनिक नेतृत्व मिल गया है। बिहार सरकार के हालिया प्रशासनिक फेरबदल के तहत मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त प्रेम सिंह मीना ने सोमवार को भागलपुर प्रमंडल के नए आयुक्त के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया। पदभार ग्रहण करने से पहले सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने पूर्व प्रमंडलीय आयुक्त अवनीश कुमार सिंह से औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद प्रेम सिंह मीना ने कहा कि वह पहले भी भागलपुर में जिलाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और दोबारा इस शहर में जिम्मेदारी मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि भागलपुर शहर की सबसे बड़ी समस्याओं में ट्रैफिक जाम शामिल है, जिसे दूर करने के लिए अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और भागलपुर प्रमंडल के विकास कार्यों को गति देने के लिए भागलपुर एवं बांका के जिलाधिकारियों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। इस मौके पर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा, सिटी एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह, सदर एसडीओ विकास कुमार, सिटी डीएसपी अजय चौधरी समेत कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सर्वप्रथम तो सभी को नमस्कार, यहाँ की जनता को, और भागलपुर की धरती से लगता है कि इस धरती को विशेष प्यार हमसे है। भागलपुर की धरती पे आज मेरा तीसरा पदस्थापन हुआ है। पूर्व में जिलाधिकारी के रूप में भी और प्रमंडलीय आयुक्त के रूप में भी कार्य करने का अवसर मिला और आज 4 वर्ष बाद पुनः प्रमंडलीय आयुक्त के रूप में पदस्थापना हुई है। भागलपुर की बहुत बड़ी समस्या जाम की समस्या रही है, जो पूर्व में भी थी और वर्तमान में भी है। वर्तमान में विक्रमशिला ब्रिज है, इसमें कोई समस्या आई है तो प्राथमिकता रहेगी कि उसका जितनी जल्दी हो ट्रैफिक रेस्टोर हो। रोड के कई कार्य हैं जो हो रहे हैं। मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन है जिसका कार्य लगभग अब समाप्ति की ओर है, लेकिन उसमें भी और अधिक रिव्यू करके और प्रखर गति से उसको भी द्रुत गति से आगे बढ़ाया जाएगा। कनेक्टिविटी एक सरकार का इशू है। सरकार ने प्राथमिकता दी है कि बिहार में किसी भी कोने से अगर पटना पहुँचते हैं तो 5 घंटे के अंदर पहुँच पाएँ। काफ़ी हद तक इस जगह से वो प्राप्त कर लिया गया है, लेकिन जैसे ही रोड स्ट्रक्चर में और अधिक इम्प्रूवमेंट होगी तो मुझे लगता है कि वो समय भी और अधिक कम हो जाएगा उसमें। इसके अलावा सामान्य पर्यवेक्षण ही कमिश्नर के लेवल से होता है। दोनों जिलाधिकारी बांका और भागलपुर दोनों ही काफ़ी मैच्योर और काफ़ी सीनियर हैं, उनके द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत पर्यवेक्षण की ज़रूरत पड़ेगी। प्रगतिशील दोनों जिले हैं और काफ़ी अच्छा कार्य हो रहा है। सामान्य पर्यवेक्षण, विकास, राजस्व, इन सभी योजनाओं का किया जाएगा। राजस्व प्रशासन में सीओ कुछ दिनों से हड़ताल में थे, जिसके कारण वो प्रभावित हुआ है। अब उनकी हड़ताल खत्म हुई है और कार्य शुरू किया गया है। प्राथमिकता एक ये भी रहेगी कि राजस्व प्रशासन में जो भी कार्य छूटे हुए थे, म्यूटेशन हो, अन्य कार्य हो, उनको पुनः पटरी पर लाया जाए और तीव्र गति से जनता की जितनी शिकायतें हैं उनको दूर किया जाए। मुझे पूर्ण उम्मीद है
सभी पत्रकार बंधुओं का भी पूर्व में बहुत सहयोग रहा है, यहाँ के जनप्रतिनिधि का भी रहा है। वही सहयोग मिलेगा तो कोई कारण नहीं है कि भागलपुर भी विकास में एक अग्रणी स्थान प्राप्त करेगा। कमिश्नरी स्तर पे क्या कोई जनता दरबार वगैरह लगाने की सहमति है? सरकार ने जनसंवाद का मंडे और फ्राइडे कहा ही है और आगामी पंचायत सहयोग शिविर कल से प्रारंभ हो रहा है, उसकी भी इंटेंस मॉनिटरिंग की जाएगी और न केवल कमिश्नरी लेवल पर या जिला लेवल पर, वरन अगर जनता को पंचायत स्तर पर ही समस्याओं का निदान मिल जाए तो हमें लगता है कि यहाँ भी कार्यबोझ कम होगा और उन्हें घर के नज़दीक उनको समस्याएं दूर होंगी, तो उस व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी पर्यवेक्षण किया जाएगा। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में सोमवार को सुरक्षा कर्मियों ने अचानक हड़ताल शुरू कर दी। बड़ी संख्या में सिक्योरिटी गार्ड अस्पताल परिसर में जुटकर वेतन वृद्धि की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी गार्डों का कहना है कि लंबे समय से वेतन बढ़ाने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि मौजूदा वेतन में परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। गार्डों ने साफ कहा कि मांगे पूरी होने तक बेकाम पर वापस नहीं लौटेंगे। हड़ताल के कारण अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था भी प्रभावित होती नजर आई। उस टाइम फाइनल कर दिया था कितना रुपया देंगे, वर्दी देंगे, सब चीज, कुछ नहीं दिया। सिर्फ छुट्टी दो दिया और कुछ नहीं दिया। क्या कीजिएगा आप लोग? सब आदमी का हुआ विचार के हड़ताल कर देंगे। कब तक हड़ताल रहेगा? जब तक आप लोग की मांगे पूरी नहीं हो जाती है। जब तक मांग नहीं होगा तो कैसे होगा? अभी आप लोग किससे मिलिएगा फिर? अभी किससे मिलिएगा इस चीज को लेकर आप लोग? अभी मालिक ना है, मालिक है बात करेगा। कितना आप लोग चाहते हैं कि कितना वेतन बढ़े? 15,000। अरे कम से कम तो 15,000 तो होना ही चाहिए। सिविलियन का, एक्समैन का 20,000 कम से कम। पैसा पेमेंट भी होता है ना। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। वैशाली जिले के पातेपुर थाना क्षेत्र में बेखौफ चोरों ने एक शिक्षिका के घर को निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। मामला सैदपुर डुमरा पंचायत के वार्ड 10 का है, जहां शिक्षिका लक्ष्मी कुमारी और उनके पति अशोक राय के घर में देर रात चोरी हुई। सुबह जब परिवार की नींद खुली तो घर का नजारा देख सभी के होश उड़ गए। कमरे और अलमारियों के ताले टूटे पड़े थे, जबकि सामान बिखरा हुआ था। पीड़ित परिवार के अनुसार चोर घर से करीब 25 से 30 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के गहने और भारी मात्रा में नकदी लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पातेपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। थानाध्यक्ष रोशन कुमार ने बताया कि आवेदन के आधार पर छापेमारी की जा रही है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। कितना का चोरी हुआ होगा सर? अभी के रेशियो से तब बहुत है, लेकिन उस जमाने में हमको लगभग 25-30 लाख के संपट है। दोनों पुतों के जेवर ले गया, पत्नी के जेवर ले गया।